एक कहानी वो कथा जिस राजा की 7 बेटियां थी। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ कि तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती है और आपका ही दिया पहनती है। जो राजा की 7वीं बेटी थी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन जो वो 7वीं बेटी थी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से करा दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एकदम भी आगे कदम नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, अब तो उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी से उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल में लकड़ियाँ काटकर बाजार बेचती तथा उससे जो पैसा मिलता था उस पैसे से अपनी पति के लिए दवाई तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर जाती थी। लकड़हारे की पत्नी उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया था। उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया में बगल के एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध देकर वह नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, इच्छाधारी सांप था। कि एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्योंकि न इसकी मदद कर दिया जाए। एक दिन उस नाग के लकड़हारे की पत्नी स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेंगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहाँ पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। इतना ज़्यादा सोना मिला कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसवा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी, तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बेटी भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपके ऐसी हालत कैसी हो गई। उसने पिताजी ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छीन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को उनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबके यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबके ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी जो 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुम सही कहा था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कुछ सीखने को मिली होंगी। धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वह परमात्मा परमेश्वर है, स्वामी है। जो कुछ होता है ना, तो सब कुछ उसी के लिए इच्छा से होता है। जो कुछ होना वह सबसे पहले निर्धारित होता है। आपके चाहते से कुछ नहीं होगा वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिखा नहीं है वो नहीं होता, और लिखा है वही होता है। भविष्य को भविष्य में, गर्त में रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है
उसे देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी समझी? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब